Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 64 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions in the MCQ format from current affairs, which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न है, what is the name of NASA's mission launched for advanced gravity mapping using quantum sensors? क्वांटम सेंसर का उपयोग करके उन्नत गुरुत्वाकर्षण मानचित्रण के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? नासा मिशन फॉर एडवांस्ड ग्रेविटी मैपिंग यूजिंग क्वांटम सेंसर्स एंड द आंसर इज क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथ फाइंडर. सो बेसिकली जो हमारी अर्थ है उस पे अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग लेवल ऑफ ग्रेविटी हो सकती है. ग्रेविटेशनल पुल जो है उसकी इंटेंसिटी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन और लैंड वी आर ऑन. तो उसको एडवांस मैपिंग करने के लिए यूजिंग क्वांटम सेंसर्स नासा ने लॉन्च किया है अपना मिशन बाय द नेम ऑफ क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथ फाइंडर. वैसे भी क्वांटम जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है. सो क्वांटम से रिलेटेड जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं whether it is in India or globally, उनको हमें ध्यान में रखना है. Question 2. During which fiscal year did India set a new record for inland waterways cargo movement? किस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो आवागमन का नया रिकॉर्ड बनाया? इनलैंड वाटरवेज कार्गो मूवमेंट में हमने रिकॉर्ड किस फिस्कल ईयर में बनाया है? द आंसर इज 2024-25, जिसमें हमने मैक्सिमम कार्गो वॉल्यूम को ट्रांसपोर्ट किया है यूजिंग आवर इनलैंड वाटरवेज. और गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी जो हमारी मेजर रिवर्स हैं उसमें कार्गो वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया है. बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट का रिसेंट फोकस है वो है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट. मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट मतलब मोर देन वन मोड को हम यूज करें, रोड या रेल पे डिपेंडेंट ना रहकर वाटरवेज, एयरवेज, सभी ट्रांसपोर्ट वेज को हम यूज करें. क्वेश्चन नंबर 3. इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफिलिया ए वाज प्राइमरीली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस? हीमोफिलिया ए के लिए भारत का पहला सफल मानव जीव थेरेपी परीक्षण जीन थेरेपी परीक्षण मुख्य रूप से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल सक्सेसफुली बाय इंडिया फॉर हीमोफिलिया ए. और इसमें जो इन्वॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका नाम है डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एज वेल एज सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च. अब जो ये हीमोफिलिया ए है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर इंसान को ब्लीडिंग हो जाए किसी चोट लगने की वजह से तो क्लॉट नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती. और इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है. रॉयल डिजीज ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश रॉयल फैमिलीज में क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया जो थी ब्रिटिश रॉयल फैमिली में, उनको मोस्ट प्रोबेबली ये बीमारी थी. बीमारी ना होकर शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज एंड कैरियर होने की वजह से इन्होंने अपने सभी किड्स में ये बीमारी दे दी. एंड क्योंकि रॉयल फैमिलीज में इंटर मैरिजेस होती थी, इंटर फैमिली मैरिजेस, वो फैमिली के बाहर वेडिंग नहीं करते थे, तो इसलिए उनकी सभी फैमिली मेंबर्स में कहीं ना कहीं ये बीमारी पहुंच गई. इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिकॉज ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसकी बीमारी होती है, जो रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम है वो ही इस बीमारी को कैरी करता है. तो यदि एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और एक डिजीज्ड बीमार क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम, तो उस केस में ये नॉर्मल वाला क्रोमोसोम उस पर भारी पड़ के डिजीज नहीं होने देगा. लेकिन अगर एक्स वाई है यानी कि मेल मेंबर है तो रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम भी इस बीमारी को हावी होने देगा और वाई क्रोमोसोम उसको नहीं रोक पाएगा. इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये बीमारी मेल्स में पाई जाती है, वेराज जो फीमेल्स हैं वो इसकी कैरियर मानी जाती हैं. Question number 4. What technological advancement did China reportedly test amid global concerns?
वैश्विक चिंताओं के बीच चीन ने कथित तौर पर किस तकनीकी प्रगति का परीक्षण किया? चाइना जो है हमेशा से न्यू टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने में आगे है. रिसेंटली इट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू हाइड्रोजन बॉम्ब वेरिएंट, जो कि बहुत ही वरीसम है इन द केस ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो आसपास हमारे चल रहे हैं. मूविंग टू क्वेश्चन 5, विच फील्ड was मुत्ताइल गोविंदा शंकर नारायणन प्राइमरीली एसोसिएटेड विद? मुत्ताइल गोविंदा शंकर नारायणन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? He was an ex-diplomat also who has passed away recently at the age of 92 years, but he was mainly associated with the field of history. He is also a renowned historian. Question number 6, Anant Ambani has been appointed as executive director of which company? अनंत अंबानी को किस कंपनी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? A slight spelling error here. Nevertheless, Anant Ambani, निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? आई थिंक द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल. अपनी घर की ही कंपनी के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे, टाटा, अडानी या इन्फोसिस के नहीं. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज इंडिया अप्रूव्ड इन इट्स न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर? भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? बेसिकली जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है उसमें हम अलग अलग लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं, यानी कि एक कंपनी में, फॉर एग्जांपल दिस इज कंपनी ए, उसमें एक फॉरेन इन्वेस्टर कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट सेट करती है. तो न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक सेक्टर जो है वो हमारा एसेंशियल सेक्टर है, क्रिटिकल सेक्टर है, तो इस वजह से ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है सरकार को. एंड रिसेंटली द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अलाउ अबाउट 49% एफडीआई इन दी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं 49% इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में कर पाएंगे. जस्ट रिमेंबर कि जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है वो दो तरह के रूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है. वन इज दी ऑटोमेटिक रूट, जिसमें एक बार सर्टेन परसेंटेज ऑफ अलाउंस मिल गई तो फिर गवर्नमेंट से फिर से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. whereas अदर इज दी गवर्नमेंट रूट. गवर्नमेंट रूट में इवन इफ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है. एंड ऑब्वियसली बिकॉज क्रिटिकल सेक्टर है न्यूक्लियर एनर्जी, तो वो गवर्नमेंट रूट से ही अलाउ किया जाएगा. Question number 8, which prestigious French honor was awarded to Indian filmmaker पायल कपाड़िया? भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को कौन सा प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान प्रदान किया गया? All the names are in French, but which French honor has been given to filmmaker Payal Kapadia? The answer is Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Question number 9, Hubali Airport received the platinum rating under which green certification system? हुबाली हवाई अड्डे को किस हरित प्रमाणन प्रणाली के तहत प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हुई? Which of these ratings or which of these certification systems have given a platinum rating to Hubali Airport? The answer is IGBC Green Airports Rating System. Hubali Airport है कहाँ पर? कर्नाटका में. Question number 10, the last question of the day. After how many years is the Kailash Mansarovar Yatra scheduled to resume in 2025? कितने वर्षों के बाद 2025 में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने वाली है? कैलाश मानसरोवर यात्रा हम करते हैं किस देश के साथ? चाइना के साथ. बेसिकली इफ दिस इज योर कश्मीर रीजन और ये नेपाल है और यहाँ चाइना है, सो यहाँ somewhere here we have the Kailash Mansarovar, we have the Kailash mountains and the Mansarovar lake, और ये हमारी हिंदूज की बहुत ही important pilgrimage site है. तो यहाँ से हमारी जो इंडस सतलुज रिवर्स हैं वो भी आसपास से ही निकल कर आती हैं. सो इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट है कि हम हिंदू पिलग्रिम्स को ये कैलाश मानसरोवर यात्रा करने देंगे, और कोविड की वजह से इसको बीच में रोक दिया गया था, सस्पेंड किया गया था.
but now we are resuming it after 5 years exactly. COVID 2020 में हमने इसको रोक दिया था, and now 25 में we are restarting it. So these were the 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. E-PDFs के लिए इन सभी questions और उनकी explanations के in English as well as in Hindi आपको join करना है Telegram channel. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 65 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions in the MCQ format from your current affairs which are extremely important for all government competitive exams. So without further ado, let's move to question 1. What is the primary purpose of India's first made in India TrueNat Human Papilloma Virus HR Plus and PathoDetect test kits? भारत के पहले मेड इन इंडिया ट्रूनैट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, HR प्लस और पैथोडिटेक्ट टेस्ट किट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आई थिंक इस क्वेश्चन के जो नेम है उसी से हम गेस कर सकते हैं. ऑप्शन द आंसर इज टू स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर कॉज्ड बाय HPV. HPV आपका होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और इंडिया ने इसकी एक वैक्सीन भी इजाद की हुई है. Question number 2. How many routes have been operationalized under the उड़ान scheme as of 2025? 2025 तक उड़ान योजना के अंतर्गत कितने मार्गों पर परिचालन शुरू हो चुका है? Your उड़ान scheme refers to उड़े देश का आम नागरिक. उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत कितने एयर रूट्स ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं? द आंसर इज ओवर 625 रूट्स. इस स्कीम के तहत हम चाहते हैं कि हम जितने भी हमारे लोकल स्टेशंस हैं उनको रीजनल कनेक्टिविटी दें. रीजनल कनेक्टिविटी की बात करती है ये स्कीम एंड दैट टू एट अफोर्डेबल रेट्स. एट अफोर्डेबल रेट्स ताकि जो आम आदमी है वो भी एयर ट्रैवल का लुफ्त उठा पाए. Question number 3. How much is the total investment for the PM Mitra Textile Park project in Madhya Pradesh recently allocated? हाल ही में मध्य प्रदेश के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क परियोजना के लिए कुल कितना निवेश आवंटित किया गया है? A factual question. The PM Mitra Textile Park and the right answer here is 2100 crore. 2100 करोड़ आवंटित किया गया है मध्य प्रदेश के PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. हु कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया रिसेंटली? हाल ही में हीमोफीलिया के लिए भारत का पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किसने किया है? इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो we were referring to hemophilia. The right answer here is Brick InStem in collaboration with CMC Vellore. इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल किया है इंडिया में हीमोफीलिया के लिए. एज डिस्कस्ड बिफोर, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्प्रेड इन दी फैमिली ऑफ ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया मोस्ट प्रोबेबली इसकी कैरियर थी जिसकी वजह से और इंटर मैरिजेस इन दी रॉयल फैमिली की वजह से बहुत सारे रॉयल फैमिली के बच्चों को हीमोफीलिया हो गया था. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो मेल्स होते हैं they are more affected by this disease and females are usually the carrier of this disease because ये disease होता है X क्रोमोसोम से. तो X क्रोमोसोम बिकॉज फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम होते हैं तो एक हेल्दी X क्रोमोसोम एक डिजीज्ड X क्रोमोसोम पर भारी पड़कर इस डिजीज को अवॉइड कर जाता है. लेकिन इन मेल्स वी हैव X एंड Y क्रोमोसोम तो एक डिजीज्ड X क्रोमोसोम भारी पड़कर मेल्स में ये डिजीज कॉज करता है. Question number 5. What is the theme of World Intellectual Property Day 2025 observed on April 26? 26 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 का विषय क्या है? World Intellectual Property Day of 2025 and the theme this year is IP and music. Feel the beat of IP. IP या intellectual property आपकी recognitions हैं जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट,
एट्सेट्रा। ये रिकॉग्निशंस जो हैं वो आपकी किसी भी इनोवेशन या क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको आपके नाम पर दर्ज कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द न्यू जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर द करंट फिस्कल ईयर अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स। फिच रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए नया जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इंडिया से जुड़े जितने भी मेजर फोरकास्ट हैं वो हमें याद रखने हैं। फिच रेटिंग्स कहता है कि इन द फॉलोइंग फिस्कल ईयर वी विल हैव अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 6.4%। एक प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की प्रोजेक्शंस के बारे में भी पढ़ा था, तो उनकी क्या प्रोजेक्शंस हैं इंडिया को लेकर वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। मूविंग टू क्वेश्चन 7, which city is home to the Kalainar Centenary Park recently in the news for commemorating 100th birth anniversary of the late Chief Minister M. Karunanidhi। हाल ही में दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की 100वीं जयंती मनाने के लिए चर्चा में रहा कलैनार शताब्दी पार्क किस शहर में स्थित है? जो आपके एम करुणानिधि हैं वो तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई चेन्नई के कलैनार सेंटेनरी पार्क में। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज द शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ द सेमी क्रायोजेनिक इंजन बाय इसरो कंडक्टेड ऑन April 24, 2025। 24 अप्रैल 2025 को इसरो द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक गर्म परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? द शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन ये करा रहा है इसरो, एंड द लोकेशन फॉर दिस टेस्ट इज इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन महेंद्रगिरी। जो आपका सेमी क्रायोजेनिक इंजन होता है, बेसिकली दो तरह के इंजन होते हैं। एक है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन में हम फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं, एंड लिक्विड फॉर्म में यूज करने की वजह से इनको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, तभी वो लिक्विड फॉर्म में रह पाएंगे। इन केस ऑफ सेमी क्रायोजेनिक क्या होता है कि हम फ्यूल विच इज केरोसिन को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, वेयर एज ऑक्सीजन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रखी जाती है, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल फंडिंग अवेलेबल फॉर द कल्लपू साजिबा रिवर फ्रंट रोड प्रोजेक्ट इन मैंगलुरु आफ्टर द रिसेंट सैंक्शन। हाल ही में मंजूरी के बाद मैंगलुरु में कल्लपू सजीपा रिवर फ्रंट रोड परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है? Again, a factual question. Kallapu Sajipa River Front Road project in Mangaluru, and it has been allotted 55 crore rupees. Last question of the day, how many cheetahs and cubs are recently hosted at the Kuno National Park? वर्तमान में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते और उनके बच्चे हैं? कुनो नेशनल पार्क, it's located in Madhya Pradesh, and यहाँ पर as of now 29 चीता एंड कब हैं। सो बेसिकली नामीबिया और साउथ अफ्रीका ये दो कंट्री हैं जहां से हमने 2022 और 2023 में चीते ट्रांसपोर्ट किए थे। तो हमने नामीबिया से मंगवाए थे 8 चीते और साउथ अफ्रीका से लाए थे हम 12 चीता, और फिलहाल उनके कब्स जो यहाँ ही पैदा हुए टोटल मिलाकर वी हैव 29 चीता in the Kuno National Park, which is located in Madhya Pradesh. So these were 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.